नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव। एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। और बिल्कुल इस कहावत को चरितार्थ करते हुए यह तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये खुशी कुमारी, इनकी मेहनत ऐसी शोर मचाई है कि पूरे झारखंड में इनका नाम रोशन हो चुका है। देवघर जिला की टॉपर है ये, साथ ही झारखंड में इनका 8वां स्थान प्राप्त हुआ है इस बार के झारखंड मैट्रिक के एग्ज़ाम में। इनके जो पिताजी हैं कन्हैया साह, जो कि मधुपुर नया बाज़ार निवासी हैं और एक कपड़े दुकान में यह काम करते हैं और काफ़ी सामान्य परिवार से आते हैं। और शिक्षा का महत्व को इस बच्ची के माता पिता ने काफ़ी करीब से समझा है, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। सबसे पहले इनके पिताजी से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई। तो कैसा महसूस कर रहे हैं भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी का ये रिजल्ट देख करके बहुत खुशी हो रही है। और जैसा कि जानकारी मिला कि ये बिना ट्यूशन के इतना अच्छा अंक प्राप्त की है और पूरे राज्य में नाम को रोशन की है। हाँ जी, इसके पीछे की बच्चे हैं और तीनों ने भी कभी आज तक कोई कहीं पे किसी संस्थान में कोई ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह नहीं की। ये लोग खुद से अपने मेहनत से ही मोबाइल के जरिए पढ़कर अपने से भी बहुत मेहनत करती है और अपने से पढ़ करके आज ये रिजल्ट लाई है। और मोबाइल के माध्यम से पढ़ रही है। मोबाइल से पढ़ती है, मेहनत बहुत करती है। सरकार से ये हम लोगों का विनती है कि हम लोग तो बहुत निम्न परिवार से आते हैं और चाहते हैं कि अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाए हमारी बच्चे लोगों को, तो पढ़ाई में आगे कुछ मदद हो जाए। माता जी से बात करते हैं, चूँकि सरकार बिल्कुल लगी हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना पे। नमस्कार। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो बहुत खुशी महसूस हुआ कि मेरा मेहनत मेरा रंग लाया। हम बच्चों को कि हम मेट्रिक पढ़े हैं, पर बच्चों से जितना हम अंग्रेजी नहीं आता हमको, और यही इच्छा था मेरा कि हम ना पढ़ सकें तो मेरे बच्चे कुछ करके दिखाए और इंग्लिश पढ़ के दिखाए, वही मेरी इच्छा थी। और लेमन गरीब परिवार से हैं तो सरकार से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सा मेरी बच्ची के हेल्प करें। क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हफीजुल हसन हैं ये भी मधुपुर से हैं। और हाँ, मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची पर कुछ पढ़ाई का खर्च मिल जाए तो अच्छी है। आगे हम जितना ही पढ़ेगी अपनी इच्छा से अपनी मेहनत से हम उतना पढ़ाएंगे। शादी के बारे में कभी नहीं सोचेंगे जब तक ये खुद से नौकरी ना कर ले। हाँ बिल्कुल, अपने पैर पे जब तक खड़ी ना हो जाए, बिल्कुल जब तक ये पैरों पे अपनी खड़ी नहीं हो जाती तब तक इनका विवाह के बारे में नहीं सोचना है। ये बहुत बड़ा एक माँ द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है। बाकी हम खुशी से जानते हैं। सबसे पहले बधाई आपको। तो आपने कैसे इतनी बड़ी सफलता को हासिल की, बताइए। सर, मैं खुद से मेहनत करती थी और मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और खुद से मोटिवेटेड रहता है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, मतलब कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस देना है। और कहा भी जाता है कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। और आप ट्यूशन पढ़ते तो नहीं है क्या? ट्यूशन पढ़ाते भी हैं? यस सर, मेरा टाइम रहता था 2-3 बच्चे को मैं पढ़ाती थी। हाँ बिल्कुल, ताकि ट्यूशन पढ़ाते था कि जो थोड़े बहुत जो खर्च होते हैं उसे आप अपने माध्यम से भी उसको निकाल लेती है। माँ बाप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। हालांकि सब कोई मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। पिताजी लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट आया है 96.60%। 96 जिला में टॉपर। यस सर। और राज्य में 8वां स्थान। यस। बड़ा होकर बनना क्या चाहती हैं? सर, हम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। यूपीएससी क्रैक। सर्विस इंजीनियर। और जितने स्टूडेंट्स आपको अभी देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सब जगह कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, पर जो हम लोग अपने लिए टाइम कभी नहीं निकालते। हम लोग ट्यूशन के होमवर्क, स्कूल के होमवर्क्स पढ़ाई में लगाते तो हैं, पर जो हम लोग बहुत सारा आवर्स जो लगाते हैं उसका जो मैक्सिमम आउटपुट हमें कभी नहीं मिलता। हम लोग को बेस्ट आउटपुट तभी निकलेगा जब हम लोग खुद से स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे खुद को कि हम कहाँ कमज़ोर है, कहाँ अच्छे हैं। उस पॉइंट पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी से जुड़े हुए पंकज पीयूष सर से क्या कहेंगे, मतलब आजकल इतने कोचिंग संस्थान हो गए हैं शहर में, ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो सेल्फ स्टडी करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं खुशी को बधाई देता हूँ कि इसने न केवल अपने परिवार में खुशी बिखेरी बल्कि पूरे मधुपुर में खुशी बिखेरा है। और ये झारखंड में 8वां स्थान है, जैसा कि हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं। जैक बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा में 8वां स्थान लाई है। अपने विद्यालय में तो प्रथम है ही है। शायद ये अंशी देवी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है और पूरे ज़िला में मैट्रिक में टॉप की है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और जैसा इसने बताया कि ये खुद से मोबाइल के माध्यम से पढ़ी, ऑनलाइन पढ़ाई करती थी और अपने आप को फोकस रखती थी। इसने अपना एक लक्ष्य बना लिया है और उसी पर वो अपने को कंसंट्रेट करती है। और जैसा हम समझ रहे हैं कि आज जो बच्चे हैं, आज बच्चे इतने ज़्यादा मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड हैं। उनको अब आपको बाहर के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अपने आप को समझ लिया, जिसने अपने आप को फोकस कर लिया, जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे लगता है सफलता उनके लिए आसान हो जाती है। बाकी और घर का माहौल के साथ साथ आप कोचिंग संस्थान वगैरह जो है वो तो अलग बात है, वो अपने अपने सुविधाओं पर निर्भर करता है, संसाधन पर निर्भर करता है। लेकिन इसने साबित कर दिया है कि कोचिंग के बगैर भी अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। और अभी तो इसके सफ़र की शुरुआत है, अभी इसको और भी आगे जाना है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं खुशी को, खुशी के मम्मी पापा को, भाइयों को, पूरे परिवार को। और मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं इन सबों को और साथ ही मधुपुर के लोगों को, इस विद्यालय, जिस विद्यालय की ये छात्रा रही, उस विद्यालय के सभी शिक्षकों को। और मैं अपील करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, जो खासकर शिक्षा से के ऊपर उनका विशेष ध्यान रहा है, तो वो भी खुशी का मनोबल बढ़ाएं। और अगर उनसे संभव हो सके, सरकार से जो अगर कुछ इसके आगे पढ़ाई के लिए अगर है तो वो अपने स्तर से प्रयास करें। वो मंत्री जी का कार्य है, मेरा केवल अपील करना है। और मैं आप सबको फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ।